हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोग का। और सुबह सुबह तैयार होके मैं और सेजल निकल पड़े हैं ग्वारी घाट की तरफ। सेजल ना सेकंड टाइम आई है। फर्स्ट टाइम वो बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी, तब आई थी तो उसको कुछ याद नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह हम लोग ग्वारी घाट जाएं। सेजल को मैं एटलीस्ट वहां तो घुमा दूं। स्माइली का स्कूल था तो उसकी छुट्टी अब नहीं करा सकती मैं, तो वो स्कूल जा चुकी है और उसको स्कूल भेजने के बाद हम दोनों रेडी होके निकल गए हैं अब यहाँ पे ये ग्वारी बिग घाट के बाजार लिए। साउथ एवेन्यू मॉल है और वैसे इसके नीचे ही इसी कॉम्प्लेक्स में बिग बाजार बना हुआ है। आज मौसम भी सुबह सुबह का बहुत सुहाना है, बहुत ही अच्छा बारिश का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। मौसम को देख के ही मैंने सोचा कि ये टाइम सही रहेगा सेजल को घुमाने के लिए। अगर धूप होती ना नॉर्मल डेज की तरह तो फिर पॉसिबल नहीं था सुबह उसको घुमाना। मौसम को देख के और टाइम देख के मैंने कहा कि चलो घूम के आते हैं पहले वहां पे। यहाँ हम अब पहुंच गए हैं ग्वारी घाट। यहाँ ऑटो वाले भैया को मैं अब पेमेंट कर रही हूँ उनकी। और ये जो ऑटो वाले मैंने जो बुक किया था ना रैपिडो, भाई बहुत ही डेंजर इन्होंने ड्राइव किया है। मुझे तो डर ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब बोलूँ मैं इनको, अब बोलूँ कि थोड़ा धीरे ड्राइव करूँ, बट पहुँच गए और मैं कुछ नहीं बोल पाई इनको। ये देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है नर्मदा जी का, बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। सुबह सुबह के टाइम ना यहाँ बहुत सुकून, शांति और बहुत ही कम भीड़ थी, बहुत ही कम लोग थे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो इतनी सुबह सुबह लोग नहीं आते हैं। सेजल यहाँ देख के बहुत ही खुश हो रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यू। ये मैं दिखा रही हूँ चारों तरफ से, कैमरा ऐसे करके आप लोग भी देख पा रहे होंगे। और एक खास चीज नोटिस की मैंने यहाँ घाट पे कि इस बार नर्मदा जी का पानी बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत गहराई होती है नर्मदा जी के इस घाट पे, मैंने जितना नोटिस किया है। लेकिन यहाँ देखा मैंने बीच नदी में जाके लोग नहा रहे थे, वहां स्विमिंग कर रहे थे और खड़े हो रहे थे तो उनके कमर तक का पानी आ रहा था। अभी कुछ इस ब्लॉग में आपको दिखेगा कुछ वीडियोस में कि वो लोग कैसे खड़े हैं बीच में जाके, और इवन छोटे छोटे बच्चे तक खड़े थे बीच में जाके। ये पूरे घाट का सीन दिखा रही हूँ। यहाँ बहुत सारे महादेव हैं और पूजा के लिए पंडित जी बैठे हैं। यहाँ बहुत आस्था और श्रद्धा है यहाँ के लोकलाइट लोगों की। सेजल भी वही देख रही है और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो पूरा यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रही थी, घूम रही थी, वॉक कर रही थी, कभी बैठ रही थी। पकड़िए, मैं दीपदान कर दूं। इसके बाद ना मैंने सोचा कि पहले मैं दीपदान कर दूं। आए हैं और सुबह सुबह नहा के ही आए थे घर से, तो बिना दीपदान किए तो नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पूजा का या दीपदान का सामान। पानी में जाने से पता चलता है ना कितनी तेज बहाव है। यहाँ पे हवा भी बहुत थी तो बार बार जो दिया है ना वो बुझ जा रहा था हवा की वजह से, बट फाइनली जला और मैंने नर्मदा जी की आरती की और उनको दीपदान किया। और साइड में आप लोग को दिख रहा होगा ना बोटिंग, बहुत सुंदर बोटिंग दिख रही है ना, पर मुझे डर लगता है और मैं बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकती, मैं बच्चों को नहीं ले जा सकती। मुझे एक तरह का फोबिया है, मैं खुद तो कर भी लूँ ये चीज़ लेकिन
बच्चों के साथ में बिल्कुल नहीं कर सकती, उनको मैं किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डाल सकती। सेजल का मन लग रहा था कि वो बोटिंग करे, बट मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, बोटिंग नहीं करनी है। यहाँ आने से पहले ना मैंने सेजल से पूछा था, सेजल तुमको वहाँ नहाना हो तो कपड़े ले चलते हैं तुम्हारे, बट उसने मना कर दिया। वो भी घर से ही नहा के आई थी यहाँ आने के बाद, लेकिन उसको थोड़ा ये लग रहा था कि काश लेके आई होती कपड़े तो वो भी यहाँ पे स्नान कर लेती, बट कोई नहीं। यहाँ मैं सूर्य भगवान को और नर्मदा जी को उनका जल अर्पित करते हुए इसके बाद ना हमने बैठ के बहुत देर तक बैठ के हमने शांति से सुकून से बहुत करीब 1 घंटा हम लोग बैठे थे। ये देखिए सेजल को पानी में पैर डाल के बैठी है बढ़िया, और बहुत सारी फोटोज मैंने उसकी क्लिक की और वीडियोस क्लिक किए। सेजल बोल रही थी कि बुआ यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, थोड़ी देर और बैठते हैं। मैंने कई बार पूछा कि अब हो गया तो चलें, तो बोलती है थोड़ी देर और बैठते हैं बस फिर चलते हैं। यहाँ अंकल जी पूजा कर रहे हैं। ये देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि बिल्कुल बीच में जाके ये बच्चे हैं, और उस तरफ भी एकदम वो पॉइंट एकदम गहराई का पॉइंट होता है। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि ऐसे कैसे नर्मदा जी का पानी और गहराई इतनी कम हो गई है। सेटिस्फाइंग, बहुत ही अच्छा, मतलब स्पीचलेस है ना। यही सुकून मिलता है, रात में तो और अच्छा लगता है। मौसम ने तेरा साथ दिया है बढ़िया आज। चले घाट से ऊपर की तरफ अब हम आ गए हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे तो हमने सोचा यहीं करेंगे। वैसे तो मैं एक जेन्युइन और ऑनेस्ट बात बोलूँ तो यहाँ खाने का कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है और हेल्दी भी नहीं होता है, बट फिर भी हमें भूख लगी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चाह कर भी और जानकर भी जानबूझ के कुछ चीज़ें करते हैं, तो वही हमने यहाँ पे किया। सेजल को भी यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट पेट में कुछ भी नहीं था हमारे, तो हमने थोड़ा सा खाया। मैंने तो बिल्कुल नहीं, वो भी एक छोटा सा टेस्ट किया बाइट लेके। बाकी मुझे तो बिल्कुल शुरू से ही नहीं पसंद यहाँ का जो भी खाने का फूड मिलता है यहाँ पे। यहाँ के लोकलाइट लोग यही खाते हैं। ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। मैंने अपनी पसंद और अपने बात को यहाँ पे बोला है। ये है, हमने ऑर्डर किया यहाँ पे भजिया और 2 चाय। शुरू कीजिए। जैसे तैसे हमने वो ख़त्म किया और अब हम निकल पड़े हैं।
वैसे तो मैं रैपिडो यहाँ से भी बुक कर रही थी, बट यहाँ पे लोकल रिक्शा मिल गया मुझे कुछ कुछ आधे आधे डिस्टेंस के लिए। हालांकि मुझे बाद में लगा कि ये मैंने गलती कर दी। एक बार रैपिडो या ओला कुछ भी बुक कर लो सीधा घर तक के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी हम निकल रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो गई है लगना। और एक अंकल जी दादाजी यहाँ पे हमारी शेयरिंग ऑटो में थे, तो उनको कुछ फ्लावर या माला फूल पूजा के लिए लेना था। वो जगह जगह रुकवा के यही चेक कर रहे थे और देख रहे थे, हालांकि उन्होंने लिया नहीं। बट इस एज में भी उनको ऐसा देख के ना एक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। वो इतना एफर्ट और इतनी एक्टिविटी के साथ इस एज में ये सब कर रहे थे। इनकी वजह से थोड़ा लेट तो हुआ, बट ठीक है, इट्स ओके, हमें कोई जल्दी नहीं थी। बस अब सीधा घर की तरफ। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। बस आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह से मैं अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। सपोर्ट कीजिए, एंड बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।